फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि राजा के घर एक सुंदर लड़की का जन्म होता है। ये लड़की बर्फ जैसी सफेद और गुलाब जैसी खूबसूरत है। उसकी मां ने बर्फीले मौसम में एक खिलते गुलाब को देखा था और उसे छूकर यह मन्नत मांगी थी कि उसके घर भी ऐसी ही एक बेटी हो। उसकी इच्छा पूरी हुई, लेकिन रानी के खून की कुछ बूंदें बर्फ पर गिर गई थीं, जिसके कारण उन्होंने अपनी बेटी का नाम स्नो व्हाइट रखा। जैसे जैसे स्नो व्हाइट बड़ी होती है, उसकी खूबसूरती भी बढ़ती जाती है और वह बहुत बहादुर भी हो जाती है। एक दिन उसे एक घायल कबूतर मिलता है, जिसे वह अपने घर ले जाती है और उसका इलाज करती है। सब कुछ खुशी खुशी चल रहा था, लेकिन एक सर्दी के मौसम में रानी की मृत्यु हो जाती है और पूरे राज्य में दुख छा जाता है। राजा गहरे शोक में डूब जाता है और इस कमजोरी का फायदा उठाकर काले जादू की एक फौज राज्य पर हमला कर देती है। राजा अपनी पूरी ताकत से लड़ता है और जादुई फौज को हरा देता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर लड़की पर पड़ती है। इस लड़की का नाम रवीना है। राजा उसकी खूबसूरती में खो जाता है और जल्द ही उससे शादी कर उसे अपनी रानी बना लेता है। लेकिन यह शादी उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि शादी की रात ही रवीना राजा को मार देती है। वह कहती है कि उसकी खूबसूरती के कारण बचपन में एक राजा ने उसे उठा लिया था, लेकिन अब वह अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके हर राजा से बदला लेगी। इसके बाद वह महल के दरवाजे खोल देती है ताकि बाहर खड़ी उसकी फौज महल पर कब्जा कर सके, जिसका कमांडर उसका भाई फील होता है। शोर सुनकर स्नो व्हाइट की आंख खुल जाती है और वह बाहर निकलती है और देखती है कि उसके पिता मर चुके हैं और महल तबाह हो रहा है। राज्य के मंत्री महल को छोड़कर भाग रहे हैं। महामंत्री ड्यू और उसका बेटा विलियम स्नो व्हाइट को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से स्नो व्हाइट महल में ही फंस जाती है। महल के अंदर रवीना अपना जादुई शीशा रखवाती है और उसे पूछती है कि सबसे सुंदर कौन है। शीशा जवाब देता है कि आप ही मेरी रानी है। इसके बाद रवीना सारे कैदियों को मरवा देती है, लेकिन स्नो व्हाइट को बंदी बना लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह कभी ना कभी उसके काम आ सकती है। रवीना के काले जादू से पूरा राज्य तबाह हो जाता है। महल की मीनार में बंधी स्नो व्हाइट अब जवान हो चुकी है। एक दिन एक और लड़की को कैदी बनाकर लाया जाता है, जिसका नाम ग्रेटा है। वह स्नो व्हाइट को बताती है कि ड्यू अभी भी जिंदा है और राजा के नाम पर जंग लड़ रहा है। वह उसे उनकी किले का रास्ता बताती है। दूसरी तरफ रवीना अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए दूध में नहा रही होती है। अगली सुबह कुछ सिपाही दो लोगों को पकड़कर लाते हैं, जो महल की तरफ आ रही सप्लाई पर हमला कर रहे थे। रवीना उस लड़के से कहती है कि तुम काफी हैंडसम हो, लेकिन वह लड़का मौका पाकर रानी पर हमला कर देता है। गुस्से में रानी उसे मार देती है और उसके पिता को आजाद कर देती है। इसके बाद रानी देखती है कि उसकी शक्तियां कम हो रही हैं, इसलिए वह ग्रेटा को बुलाती है और उसकी जवानी छीनकर उसे बूढ़ा बना देती है और खुद फिर से जवान हो जाती है। लेकिन इस बार जब वह शीशे से पूछती है कि सबसे सुंदर कौन है, तो शीशा कहता है कि आज के दिन को स्नो व्हाइट तुमसे ज्यादा हसीन हो गई है। उसकी मासूमियत तुम्हारी शक्तियों को खत्म कर रही है, लेकिन अगर तुमने उसका दिल ले लिया तो तुम हमेशा के लिए जवान और अमर बन जाओगी। ये सुनकर रानी आदेश देती है कि स्नो व्हाइट को यहाँ लाओ। ठीक उसी वक्त स्नो व्हाइट की कोठरी में ग्रेटा आती है और उसका ध्यान एक कील पर दिलाती है। स्नो व्हाइट उस कील को निकालकर अपने हाथ में छुपा लेती है। तभी वहां फील आता है और जैसे ही वह उसे छूने की कोशिश करता है, स्नो व्हाइट उस पर कील से हमला करके वहां से भाग जाती है। महल में हंगामा खड़ा हो जाता है और सारे सिपाही उसके पीछे पड़ जाते हैं। फील भी स्नो व्हाइट को भांपते हुए देख लेता है। तभी एक पंछी स्नो व्हाइट को रास्ता दिखाता है, जहां से होकर वह समुद्र में कूद जाती है। जैसे ही वह किनारे पर पहुंचती है, उसके पास एक सफेद घोड़ा होता है, जिस पर बैठकर वह दूर चली जाती है। लेकिन सिपाही अभी भी उसके पीछे लगे होते हैं। उनसे बचते बचाते वह अंधेरे जंगल में पहुंच जाती है, जहां से आज तक कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकल पाया। स्नो व्हाइट का घोड़ा एक दलदल में फंस जाता है, लेकिन स्नो व्हाइट को आगे बढ़ना पड़ता है। तभी वह धुंध के गड्ढे में गिर जाती है। दरअसल यह सिद्ध है जैसे सपने में इंसान को भ्रम होता है और उसके सारे डर उसके सामने जिंदा हो जाते हैं। इस मायाजाल में फंसकर स्नो व्हाइट बेहोश हो जाती है। रानी यह खबर सुनकर गुस्से से उबल पड़ती है और फिर से कहती है कि कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो अंधेरे जंगल से स्नो व्हाइट को वापस ला सके। वहीं दूसरी ओर एक सराय पर एरिक नाम का शराबी झगड़ा कर रहा होता है। दरअसल वह वही इंसान है जो अंधेरे जंगल के रास्तों को जानता है। सिपाही उसे पकड़कर रानी के सामने ले आते हैं। हालांकि
एरिक काम करने से मना कर देता है, लेकिन रानी कहती है कि अगर तुमने मुझे स्नो व्हाइट को ला दिया तो मैं तुम्हारी मरी हुई पत्नी को जिंदा कर दूंगी। इसके बाद एरिक कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में पहुंच जाता है, जहां स्नो व्हाइट को अब होश आ चुका है। एरिक उसे ढूंढकर पकड़ लेता है। स्नो व्हाइट उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि रवीना मेरा दिल निकालना चाहती है, लेकिन एरिक उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। वह कहता है कि मैं तुम्हें यह लड़की दे दूंगा, लेकिन पहले तुम अपना वादा पूरा करो और मुझे मेरी बीवी वापस लौटा दो। तभी फील कहता है कि तुम बेवकूफ हो, मेरी बहन किसी को भी जिंदा नहीं कर सकती। यह सुनकर एरिक फील से भिड़ जाता है और उसे खत्म कर देता है, जबकि फील धुंध के गड्ढे में गिर जाता है और माया जाल में फंस जाता है। वहीं ड्यूक के महल में बूढ़ा आदमी बताता है कि मेरे बेटे ने चाकू से हमला किया था, लेकिन रानी का खून नहीं निकला, उसे मारा नहीं जा सकता। वह आगे कहता है कि स्नो व्हाइट अभी भी जिंदा है और अंधेरे जंगल की तरफ गई है। यह सुनकर ड्यूक का बेटा विलियम स्नो व्हाइट को ढूंढने निकल पड़ता है। ड्यूक उसे रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके पास अब बहुत कम सिपाही बचे हैं, लेकिन विलियम उसकी खोज में निकल जाता है। वहीं जंगल में स्नो व्हाइट सांपों के बीच फंस जाती है, लेकिन एरिक उसे बचा लेता है, जबकि महल में फील अपने कुछ सिपाहियों के साथ स्नो व्हाइट की खोज में निकल पड़ता है। तभी उसे विलियम रोक लेता है और कहता है कि क्या तुम्हें एक तीरंदाज चाहिए। इस पर फील उसे मारने को कहता है, लेकिन विलियम उसी के तीरंदाज को मार देता है। एरिक और स्नो व्हाइट जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं और वे एक झरने के पास रुकते हैं। एरिक स्नो व्हाइट को बताता है कि यह जंगल कितना खतरनाक है और कैसे उसकी हर चीज से सावधान रहना पड़ता है। स्नो व्हाइट अपनी यात्रा की कठिनाइयों के बावजूद बहादुरी से आगे बढ़ती रहती है। दूसरी ओर फील और उसके सिपाही भी स्नो व्हाइट की तलाश में लगे रहते हैं और वे जंगल की हर दिशा में खोजबीन करते हैं। अचानक स्नो व्हाइट और एरिक एक जादुई जीव से मिलते हैं, जो उन्हें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताता है। यह जीव एक छोटे कद का बूढ़ा आदमी है, जो जंगल में कई सालों से रह रहा है और हर रास्ते से परिचित है। वह स्नो व्हाइट को बताता है कि वह खास है और उसे इस यात्रा को पूरा करना ही होगा। एरिक को अब समझ में आने लगता है कि स्नो व्हाइट सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं है, बल्कि उसमें कुछ खास गुण हैं। दूसरी ओर विलियम भी फील के दस्ते के साथ आगे बढ़ता रहता है। वह जानता है कि स्नो व्हाइट की सुरक्षा उसके हाथ में है और वह किसी भी कीमत पर उसे बचाना चाहता है। फील और विलियम की खोजबीन के दौरान वे कई बाधाओं का सामना करते हैं, लेकिन विलियम अपने साहस और चतुराई से हर चुनौती को पार कर जाता है। इस बीच महल में रवीना अपनी शक्तियों का और भी अधिक उपयोग कर रही है। वह जानती है कि स्नो व्हाइट अभी भी जिंदा है और उसकी तलाश जारी है। रवीना अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए और भी लोगों की जवानी छीन लेती है, जिससे राज्य में और भी अधिक अंधेरा फैल जाता है। उसके अत्याचार से राज्य के लोग त्रस्त हो चुके हैं और उम्मीद की एक किरण की तलाश में हैं। स्नो व्हाइट और एरिक अंततः ड्यूक के किले के पास पहुंच जाते हैं। एरिक को अब समझ में आता है कि स्नो व्हाइट का दिल कितना मजबूत है और वह किस कदर राज्य को बचाने के लिए तैयार है। स्नो व्हाइट ड्यूक से मिलती है और अपनी कहानी सुनाती है। ड्यूक उसकी बात सुनकर भावुक हो जाते हैं और उसे राज्य की असली उत्तराधिकारी मान लेते हैं। वह अपनी सेना को तैयार करने का आदेश देते हैं ताकि रवीना की ताकत को चुनौती दी जा सके। अब स्नो व्हाइट और ड्यूक की सेना मिलकर रवीना के खिलाफ एक बड़ी जंग की तैयारी में जुट जाती है। इस दौरान स्नो व्हाइट और एरिक के बीच भी एक मजबूत बंधन बन जाता है। एरिक अब पूरी तरह से स्नो व्हाइट के पक्ष में हो जाता है और उसकी मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है। जंग की तैयारी के दौरान स्नो व्हाइट अपनी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करती है। वह अपने सैनिकों को प्रेरित करती है और उन्हें बताती है कि किस तरह वे रवीना के अत्याचार से राज्य को मुक्त कर सकते हैं। दूसरी ओर विलियम भी स्नो व्हाइट के साथ जुड़ जाता है और उसके साथ खड़ा हो जाता है। जंग का दिन आ जाता है और दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं। स्नो व्हाइट और उसकी सेना रवीना की काली ताकतों से लड़ने के लिए तैयार होती है। जंग के दौरान स्नो व्हाइट अपनी रणनीतियों का उपयोग करती है और अपनी सेना का नेतृत्व करती है। रवीना भी अपनी पूरी ताकत से लड़ती है, लेकिन स्नो व्हाइट की मासूमियत और साहस उसकी जादुई शक्तियों को कमजोर कर देती है। जंग के आखिरी क्षण में स्नो व्हाइट और रवीना आमने सामने होती है। स्नो व्हाइट अपनी पूरी ताकत से लड़ती है और अंततः रवीना को पराजित कर देती है। उसकी हार के साथ ही राज्य पर फैला अंधेरा छंट जाता है और एक नया सवेरा होता है। स्नो व्हाइट की जीत के बाद राज्य में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लोग उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं और उसे अपनी नई रानी मान लेते हैं। स्नो व्हाइट अपनी प्रजा के साथ एक नए उज्जवल भविष्य की शुरुआत करती है और राज्य में फिर से शांति और खुशहाली लौट आती है। इस तरह
स्नो व्हाइट अपनी खूबसूरती और बहादुरी से न सिर्फ अपने राज्य को बचाती है बल्कि एक नई शुरुआत भी करती है।